हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल LWS ड्रीम डिफेंस पर। और यहाँ आके आप जो है बेसिकली अपनी वन स्टॉप सॉल्यूशन पे आकर रुक जाते हैं, जहां पे आपकी सारी डिफेंस की अपडेट्स, सारे आपका जो है करंट अफेयर्स और सारे आपका जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, वो हम कवर करा के देते हैं आपको, जिसमें आपके सपनों को मिलती है उड़ान। तो जैसा कि आपकी ह्यूज डिमांड थी, आप हर क्लास में शाम को लिख भी रहे थे कि सर एक ऐसा टाइम टेबल बता दीजिए जिससे आपका काम हो सके, जिससे हम स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकें, और जो भी स्ट्रेटेजी आप बताते हैं उस स्ट्रेटेजी को किस तरीके से काम करेंगे वो आपका बता दीजिए। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं वादा करता हूं कि आपका जो इस चीज को लेके आऊंगा। तो आपकी डिमांड के ऊपर आज ये वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो है किस चीज के बारे में। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, जहां से आपको जो है बेसिकली एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी। जरा सबसे पहले आपका जो है कमर कस लीजिए, और कमर कसने के बाद एक आपका जो है बेसिकली क्या लिख लीजिए, टाइम टेबल। देखो मेरा टाइम टेबल जो आपका मैं बता रहा हूं, ये एक आइडियल टाइम टेबल है जिसमें हर इंसान जो मेहनत करने की आपका जो है बेसिकली इच्छुक रहता है। मैं बात उन्हीं के लिए करता हूं जो आपका मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो मेहनत करने वाले जितने भी लोग हैं उनके आपका जो है बेसिकली कैसे फायदा होने वाला है, उनको चीजें किस तरीके से कनेक्ट होंगी, ये आपका जो है टाइम टेबल उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज, सर दिक्कत यह है कि एक दिन टाइम टेबल फॉलो होता है, फिर 3 दिन 4 दिन आपका जो है गायब रहते हैं हम, फिर हम आपका जो है दूसरी तौर पे काम करने लग जाते हैं। फिर आपका हमें यह भी परेशानी है सर कि हम आपका बैठ के अपने आप को टाइम डिवोट नहीं कर पाते। फिर तीसरी परेशानी यह भी रहती है कि सर टाइम तो डिवोट हो रहा है, पर क्या मैं उस हिसाब से काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। चौथा कि सर डर लगता है आपका जो है काम करने के लिए। भैया इन सब बातों के लिए समय निकालना बाद में, क्या तुम्हारे पास इतना समय है? 2-2.5 महीने 3 महीने आपका जो है पेपर को रह गए हैं, और इस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जो भी समय है उसमें आपका पूरा यूटिलाइज करके, दिमाग के साथ फोकस करके खेलना सीखो कि पेपर कैसे निकल जाए। बस पेपर को निकालना है इस बार, तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो पेपर निकालने के लिए आपका जो है कारागार चीजें आपका यहीं से साबित होंगी। जरा अब ध्यान से देखना। देखो टाइम टेबल आपका एक दिन में आइडल इंसान जो आपका मेरे हिसाब से पढ़ सकता है वो आपका 6 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक दिन का आपका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 6 घंटे का, ठीक है। कितने का रहता है? 6 घंटे का। अब इनमें 2 तरीके के लोग आते हैं। एक वो जो स्कूल या फिर कॉलेजेस में जा रहे हैं अभी, ठीक है, जो जाते हैं कहां पे? स्कूल या कॉलेजेस में। अब स्कूल वाले बच्चे तो CDS में तो आपका एग्जाम देंगे नहीं, तो बच्चे कौन से? कॉलेज वाले, ठीक है सर। और कॉलेज वालों के अलावा दूसरे बच्चे वो बच्चे जो आपका अपनी जॉब के साथ साथ तैयारी को आपका कंटिन्यू रख रहे हैं, और जिनको पता है कि सर ये थोड़ा सा आपका हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने दोनों लोगों के लिए आपका कुछ ना कुछ पक्का लेके जाएंगे। और तीसरे तरीके के लोग वो आते हैं मेरी तरह, बिल्कुल आपका जो है बेले लोग घूम रहे हैं, ये हैं आइडल लोग, ठीक है जी। तो आइडल लोगों के लिए आपका जो है इनके लिए भी हम बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कॉलेज वालों के लिए, फिर जॉब वालों के लिए, और फिर आइडल लोगों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जरा आ जाइए एक बार, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, देखो 3 तरीके से आपका जो है लोगों को बांट लेते हैं, ठीक है। एक वो लोग जो बिल्कुल आपका जो है खाली है, आइडल है, ठीक है। इसके बाद एक लोग वो हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। और एक लोग वो हैं जो आपका क्या कर रहे हैं, जो आपका बेसिकली अपने कहीं ना कहीं पे जॉब में इंक्लूडेड है। अब जरा ध्यान से सुनना, देखो जो लोग तो बिल्कुल खाली हैं, सबसे पहले इनका आपका शेड्यूल सुनो। इनका टाइम 6 से 7 घंटे आपका डिवोट होना ही होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज वाले भी अपना टाइम 5 से 6 घंटे कहीं से भी निकालेंगे, और वो कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। जॉब वाले कम से कम अपना 4 से 5 घंटा, 5 घंटे आप निकाल के आपका जो है बेसिकली क्या करें, इस पे तैयारी रखें। देखो जो आइडल लोग हैं इनको सबसे पहले अभी क्या काम करना चाहिए? सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस, ठीक है। प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस। और प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस कहां से होगी? प्रॉपर कवरेज ऑफ सिलेबस जो आपको देखने को मिलेगी उसके लिए आपका अपना एक ही चैनल लर्न विद आपका जो है LWS, और LWS ड्रीम डिफेंस के नाम से आपका जो चैनल है उसमें आपकी जितनी भी क्लासेस अभी तक हो गई हैं, ये जिन्होंने अभी तक आपका देखी ही नहीं है तो वो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करने के लिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो कर लें, ठीक है। अब इसमें भी आपका 2 लोग हैं, ठीक है। एक तो वो लोग हैं जो IMA जा रहे हैं, और एक लोग वो हैं जो OTA जा रहे हैं, ठीक है।
तो जरा ध्यान से सुनना, जो लोग आईए में जा रहे हैं वो क्या करें, वो अपना बेसिकली शाम के समय, जैसे सुबह 9 से 11 का जो टाइम रखो, 9 से 11 की पहली सिटिंग लो आपका बेसिकली इंग्लिश के लिए, ठीक है। 9 से 11 की पहली सिटिंग इंग्लिश के लिए, दूसरी सिटिंग आपकी बैठेगी 11:30 बजे से, और 11:30 बजे से 1 बजे तक की आपका एक सिटिंग रहेगी, जो रहेगी आपका प्रॉपर किसके लिए, साइंस के लिए, ठीक है। उसके बाद 1 बजे अजगर की तरह सो जाओ, बिल्कुल ऐसे फैल के लंबे बेहोश, 1 घंटे सो लो, ठीक है। 1 से आपका जो है 2 घंटे के बीच में 1 बजे से 2 बजे तक सो, ठीक है। और 2 से 4 की दूसरी आपका जो है बेसिकली एक सिटिंग बैठनी है, तीसरी सिटिंग, जो आपका कहां से कहां तक बैठेगी, 2 बजे से और 4 बजे तक। तो 2 बजे से 4 बजे तक की जो सिटिंग है आपका, इसमें आपने उठानी है अपनी जीएस, ठीक है जी। अब ये जो जीएस आप लोगों ने उठाई है, जो जीएस आपने पढ़ ली, अब इसके बाद जो आपके पास समय बचेगा, जो भी आपके पास समय बचता है शाम को, तो उसमें शाम का आपका एक सेटिंग बैठेगी 7 बजे से लेके और 9 बजे तक, ठीक है। 7 बजे से लेके और 9 बजे तक मैथ की क्लासेस आपका जो है, अगर जो लोग लाइव क्लासेस लेते हैं तो वो लाइव क्लासेस में आए, ठीक है। लाइव क्लासेस अपनी कंप्लीट करते जाएं, और उसके बाद 9 से जब आपका क्लासेस खत्म हो जाती है 10 बजे के बाद, तो 10 बजे से आपका जो है एक सिटिंग ले लो, 10 बजे से लेके एक सिटिंग ले लो 11 बजे की, जहां पे आपने अपनी मैथ्स को कवर कर लेना है, ठीक है। अब जो लोग आपका ओटीए वाले हैं, तो उनको मैथ तो पढ़नी नहीं है, तो उनकी लाइव क्लासेस आपका रहेंगी, और लाइव क्लासेस के बाद उनके पास जो दूसरी चीज आपका बचेगी, वो बचेगी रात को 10 बजे के बाद, 10 या 10:30 बजे, जब भी शिवम सर क्लास खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, उस टॉपिक के आप क्या करेंगे, उस टॉपिक के आप लगाएंगे बेसिकली क्या, क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपने कवर किया। अब इतनी बात समझ में आ गई। कॉलेज वाले क्या करेंगे, कॉलेज वालों को सुबह, मान लो मैंने समझा 9 से 4 तक का कॉलेज है, लैब वाले सब मिला के 4 बजे तक आपका फ्री हो गए, तो इनको क्या करना है, इनको भैया सुबह उठना है 6 बजे से, और 8 बजे की पहली शिफ्ट लेनी है। अब इनके पास थोड़ा समय कम है, तो इनको टाइम देना है 6 से 8 में, और टाइम देना है आपका 1 घंटे ईच। तो पहला 1 घंटा आप इंग्लिश के लिए उठाइए, और दूसरा 1 घंटा आप जो उठा रहे हैं वो उठाइए आपका जीएस के लिए, ठीक है। जीएस में मतलब पहले आपका जो है पढ़नी है आपने, या तो हिस्ट्री उठा लो या फिर आपका पॉलिटी उठा लो, और इसमें मेरा जो सजेशन रहेगा सबको, जो आइडल है वो भी और जो नहीं है वो भी, पॉलिटी आपका जो वीडियो शुरू कर लो, और इनके साथ साथ आपका जो है बेसिकली रिवीजन करते रहो जो क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है जी। इसके बाद जब आप शाम को आ गए 4 बजे के बाद, तो फिर आपके पास 6 बजे से या 5 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। यहां से क्लासेस लेना शुरू करो, क्लासेस कवर कर लो। जिन लोगों ने नहीं करी है वो संडे को बैठ के, या फिर अभी जब भी आपका जो है बेसिकली फेस्ट वगैरह का टाइम चलेगा, तो फेस्ट वगैरह के टाइम में आपका जो है छुट्टी लेना, और प्रॉपर जितनी वीडियोस हैं उन वीडियोस को खत्म करके, वाइंड अप करके एक साथ रख लो, ठीक है। उन वीडियोस के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने संडे को आपका मॉक टेस्ट लगाने हैं। संडे को क्या लगाने हैं, संडे को लगाने हैं जी आपने मॉक टेस्ट। और संडे को जो आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, ये दोनों के लिए रहेंगे, जो बच्चे आइडल बैठे हैं और जो बच्चे आपका जो है बेसिकली कॉलेज वाले हैं। तो आपने जो मॉक टेस्ट लगाया है उसको सिर्फ मॉक टेस्ट समझ के छोड़ नहीं देना है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है 2 घंटे बैठ के, और उन एनालिसिस को आपका जो है बेसिकली एक डायरी में लिख के रखना है। इस डायरी में होगा क्या कि ये जो डायरी आपके पास रहेगी, इससे जब एंड टाइम पे आप जो है बेसिकली देखेंगे, तो उससे आपके क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे कि कहां कहां पे गलती की थी। दूसरा फायदा उससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो पेपर में गलत नहीं होंगे, और एंड में जाते समय आपको जो है एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा छोटा सा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करें, आपका शाम को जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो लें, और ऑनलाइन क्लासेस के बाद अपने कॉलेज में जब भी फ्री टाइम हो तो उस समय रिवीजन पे ध्यान दें, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ आपका जो है आपने क्या करना है, जितनी करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियो अब आपके लिए आनी शुरू हो जाएंगी, उन करंट अफेयर्स की वीडियो को संडे को 2 घंटे निकाल के आपका कवर कर लेना है, ठीक है जी। तो मैंने सुबह 6 बजे से 8 बजे का टाइम बता दिया, शाम को आपका 6 से 9 पैक है, बिल्कुल हमारे साथ 6 से 10 ही आप मान लो उसको, ठीक है। और ये 10 पैक रहेगा आपका जो है क्लासेस के लिए, और रात को फिर क्लासेस के बाद आपका जो है बेसिकली 10 बजे से और आपका 11:30 बजे तक, 10 बजे से और 11:30 बजे तक आपका क्या करेंगे, आप 11:30 बजे तक आप जो है बेसिकली बैठ के यहां पे आप टाइम देंगे। जो मैथ वाले हैं तो वो मैथ को टाइम देना, और जिनके पास ओटीए बैकग्राउंड है तो वो फिर आपका कहां पे जाएंगे, वो जाएंगे आपका जो है नॉर्मली जहां पे जीएस पढ़नी है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन पे आपका ध्यान देना है। और दूसरी बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, देखो यार, जो चीज तुम्हारी जिंदगी बदलने जा रही है, जो चीज तुम्हें आपका बेनिफिट पहुंचाने जा रही है, एक ऐसी चीज है पढ़ाई जो आपका तुम्हारी लाइफ चेंज करेगी।
तुम उसे बिस्तर पे बैठ के आपका सो के कवर कर रहे हो, ठंड में जाड़ा लग रहा है, मैं आपका जो है लिखना पड़ा हूं आपका बेहोश, हाँ, और हूं लाला, बिल्कुल आपका बेहोश से सो रहा हूं मैं आपका जो है, कोई काम नहीं है, ठीक है। मतलब भाई साहब इधर जा रहा हूं, कभी ये काम कर लिया पढ़ाई करते हुए, कभी खा लिया, खाए जा रहे हैं, अरे भैया थोड़ा सब्र रखो ना, तुमको भूख लगती नहीं है, तुम खाली आपका बोर हो गए हो खुद से। जब वो बोर होता है तो वो भूख आपका मांगती है तुमसे कि भाई वो अब भूख आपका पूरी नहीं हो पा रही है, उसको कवर करो। तो भाई थोड़ी देर अपने आप पे आपका जो है क्या करो, अपने आप पे कंट्रोल रखना सीखो, ठीक है। और दूसरी बात, पढ़ाई जो होगी वो सिर्फ टेबल पे बैठ के होगी, टेबल और चेयर प्रॉपर ले लो, चाहे भले ही प्लास्टिक की चेयर हो उस पे बैठ के पढ़ो, या फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर बैठो नीचे, ठीक है, बैठो नीचे और प्रॉपर आपका फर्श पे बैठ के पढ़ो, ठंड लगेगी अपने आप आपका पढ़ने का मन करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? आंखें खुली रहनी चाहिए, अगर ना मन करे कॉफी बनाओ, चाय बनाओ, कुछ भी बनाओ, रात को किसी को परेशान नहीं करना, खुद से सीखो अब ये चीजें। तो ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली कारागार साबित होंगी। और इसके बाद बचे जॉब वाले लोग। अब जॉब वाले लोग मैं आपका सुबह का टाइम सबसे प्रेफर रख रहा हूं आपके लिए 6 से और 8 बजे तक, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपका नौकरी 7 बजे से शुरू हो जाती है, तो उनका जो बेसिकली आपका टाइम शुरू होगा वो आपका 5 बजे से शुरू मान लिया हमने, और 7 बजे से शुरू हो गई तो शाम को 5 बजे तक आप फ्री हो जा रहे हो। मैंने चलो ये मान लिया 7 से 5 आप फ्री हो रहे हो। शाम को आपके लिए सबसे पहला आपने काम क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है वीडियो क्लासेस को, जितनी भी आपका जो है LWS ड्रीम डिफेंस के ऊपर पड़ी हुई है, इन डिफेंस की क्लासेस को आपका जो है बेसिकली सबसे पहले पढ़ लेना है। दूसरा, करंट अफेयर्स आपका जो है यहां पे जो मिलते जाएंगे उनको संडे को संडे बाइंड अप करना है। और जिस दिन वीक ऑफ हो ना, वीक ऑफ, जिस दिन वीक ऑफ हो उस दिन मुझे चाहिए कम से कम आपके 7 से 8 घंटे, ठीक है, 7 से 8 घंटे चाहिए मुझे वीक ऑफ वाले दिन। आपके क्या करना है, आपने वीक ऑफ वाले दिन, वीक ऑफ वाले दिन सुबह बैठ जाओ, देखो 7 बजे बैठो, बिना नहाए धोए आपका जो है 7 से 8 बजे तक आपका बैठो। 8 बजे तक आपका जो है जो भी तुमने एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन ठोक दो उसमें, ठीक है, रिवीजन आपका जो है तुमने कर लिया। फिर 8 बजे से नहा धो के भगवान का नाम लो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, पता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, जो भी भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी आप पूछते हैं उनको आपका जो है क्या करें, उनको आपका जो है एक बार वाइब करें, हाथ जोड़ें कि भगवान मेरा आपका जो है दिया हुआ मेहनत पूरी जा रही है, अब जो है बाकी तेरे हाथ में है, ठीक है। तो 8 से 9 का आपका जो है टाइम पीरियड मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह का रख दिया, यहां पे आप सुकून के साथ जाएं। और फिर 9 से आपके पास 2 सिटिंग होनी चाहिए। पहली सिटिंग 9 से 11 की रख लेते हैं, और दूसरी सिटिंग रखेंगे 11:30 बजे से और 1 बजे तक, ठीक है। इसमें आपने जो है पढ़ना है, जिनके पास मैथ्स जाना है वो मैथ्स पढ़े, और जिनके पास मैथ्स के अलावा अगर ऑप्शन है तो फिर वो जीएस उठाएं यहाँ पे, ठीक है जी। और 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में आपने पढ़नी है पहला एक सेशन साइंस का उठाना है, जिसमें आप बायो उठा सकते हैं, और दूसरा आखिर का 1 घंटा ये उठाएंगे आप इंग्लिश को, ठीक है। उसके बाद 2 से फिर 4 की एक सेटिंग आप लेंगे। 2 से 4 की सेटिंग में आपने क्या लगाना है, मैथ्स का जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चंस करने हैं 1 घंटे में, और इंग्लिश का करना है आपने रिवीजन, या फिर नया टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपका जो है कर लें, और उसके साथ साथ आपका जो है बेसिकली क्या करते जाएं, दोनों टॉपिक के मैथ्स और इंग्लिश के आपका क्वेश्चन लगाने हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस दिन। उसके अलावा शाम को आपका जो है 8 से 9 बजे तक, ठीक है, 8 से 10 बजे 9 बजे तक का पहला टाइम पीरियड ले लो। इसमें आपने अपनी हिस्ट्री और पॉलिटी में से एक सब्जेक्ट उठा लेना है, हिस्ट्री उठा लो या पॉलिटी उठा लो। और उसके अलावा फिर 9 से जो आपने टाइम पीरियड उठाना है 9 बजे से, ठीक है 9 बजे से जो आपने टाइम पीरियड उठाना है, ठीक है जी, 9 बजे से जो भी आप टाइम पीरियड उठा रहे हैं, 9 बजे से जो भी आप टाइम पीरियड उठाएंगे उसको आपने रखना है 11 बजे तक, ठीक है। तो 9 बजे से 11 बजे तक का जो भी टाइम पीरियड आपका रहेगा, ये टाइम पीरियड आपने रखना है बेसिकली फिर ज्योग्राफी और इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए, या फिर आप जो है इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी बाइंड अप कर सकते हैं। तो मेरी बात अब जो है बेसिकली जॉब वालों के पल्ले पड़ गई होगी। तो ये एक आपका आइडियल टाइम टेबल रहेगा जो बेसिकली तीनों के लिए आपका फॉलो कर सकते हैं आप। और मेरा मानना यह है कि देखो, टाइम टेबल फॉलो करने से ज्यादा आपका जो है उस पर कंसिस्टेंसी रखनी बहुत जरूरी है। रीजन क्या रहता है कि अगर बंदा कंसिस्टेंस नहीं है, तुम चाहे भले ही आपका 5 घंटे ही पढ़ो, पर वो 5 घंटे आपका जो है कैसे होने चाहिए, कंसिस्टेंस होने चाहिए। तो भैया 5 घंटे भी अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं तो वो भी कंसिस्टेंसी के साथ है। ऑल्दो अब वो समय आ गया है जहां पे आपको खींच के लेने की जरूरत है, समझ रहे हो मेरी बात। और इतनी आपका जो है खींच के लेने की जरूरत है कि अगर टाइम मिल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहो थोड़े दिनों के लिए। आपका जो है एक और चीज, कोई अगर आपके साथ है, चाहे वो गर्लफ्रेंड है चाहे बॉयफ्रेंड है, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं होती, किसी को आपका जो है बेसिकली खत्म करने की जरूरत नहीं होती, चीजें उनसे डिस्कस करने की जरूरत होती है।
समझ रहे हैं आप मेरी बात? कई लोग आपका यही अटक जाते हैं कि सर मैं आपका उनके साथ रहता हूं, वहां लड़ाई हो जाती है, फिर मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर मैं आपका जो है पढ़ नहीं पाता, एक दिन की जगह 2 दिन मेरे खराब हो जाते हैं। उनके साथ प्लान करो चीजें कि यार तू भी थोड़ा सा टाइम मेरे को पढ़, और मुझे जो आपका जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ना उसको सुन लिया कर यार, मेरे पास कोई सुनाने वाला नहीं है। तो वो सुनेंगे या वो सुनेगी या वो सुनेगा, ठीक है, कि यार ठीक है यार ये मेहनत कर रहा है, इसकी सुन लेती हूं। तो वो 10-15 मिनट जो तुम 2 घंटे बात कर रहे हो ना, उसमें से 1 घंटा उसके साथ आपका डिस्कशन कर लो पूरा, कि यार सुनियो यार आज मैंने ना ये पढ़ा है, देखियो यार थोड़ा सा सही लग रहा है। तो वो जैसे सुनेंगे ना आपका जो है वो चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही तुम्हारी वो रिवीजन हो गई कि हाँ यार ठीक है चल अब 15-20 मिनट तू मुझसे बात कर ले, फिर उसके बाद कि अब मैंने ना यार वो एक और चीज मैं तुझे भूल गया बताना। तो ऐसे करके ना सॉल्यूशंस निकालने सीखो, जिससे लड़ाइयां भी कम हो और जिससे आपका एक आइडल रिजल्ट निकल के आ सके। अल्टीमेटली जब रिजल्ट आता है ना तो वही लोग होते हैं जो खुश होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? और किसी का खुश होना तुम्हें पता है कि आपका कहां तक खुशी देता है। माँ बाप जितना खुश होते हैं उतना ही तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी खुश है अब आजकल तुम्हारे साथ। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पढ़ाई को खींच के लेना है, बिल्कुल आपका रोकना नहीं है। एक टाइम टेबल आपका जो आपको दे दिया गया है, अब इसके ऊपर आपको अमल कितना करना है ये आप तय करेंगे। अगर ना आपका जो है बेसिकली कंसंट्रेट हो पा रहा हो, ना फॉलो हो पा रहा हो, तो तब भी कमेंट में लिख देना, फिर वो भी फॉलो करवा लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपका जो है बेसिकली जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसी वीडियोस के लिए आपका जो है बेसिकली शेयर करते रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगती हो चीजें तो। तब तक के लिए जय हिंद।